Now, Sonal Finance Limited offers a HP proposal, that is hire purchase proposal for a machine costing rupees कितना है बेटा, मशीन का कॉस्ट कितना है 20 lakhs. What machine cost is what बेटा 20 lakhs on the following terms. तो following terms अपने को दिया है. क्या terms है बेटा? The very first one, flat rate of interest. Flat rate of interest कितना है अपना 15%. Okay, flat rate of interest is given, that is 15%. Period of HP मतलब period of hire purchase. Hire purchase का period कितना है बेटा अपना 3 years है. Okay, how many years? 3 years. फिर cost of debt after tax. क्या बेटा? Cost of debt after tax is what? 12%. Cost of debt after tax is given, that is 12%. Tax rate is given, that is 30%. Tax rate कितना है आपके पास? 30% है. Depreciation as per fixed installment method. What? Depreciation as per what बेटा? Fixed installment method. ठीक है, तो depreciation आपका fixed installment method से लगेगा. ओके, fixed installment method से चार्ज होगा. ओके, नो प्रॉब्लम. Salvage value. Salvage value कितना बेटा अपना 2 lakhs है. Salvage value is how much? 2 lakhs. ओके, फिर क्या बोल रहा है बेटा अपने को? Present value of ₹1 at the rate of 12% factor. PV of ₹1 at the rate of what बेटा 12%. तो यहाँ present value factor is also given. Find out the present value of cash outflow. क्या? Find out the present value of cash outflow. अब इधर आपने को क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो फाइंड आउट करना है. तो अभी ये सम सॉल्व करने के लिए आपने को स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले तो वही देखो, सब हायर परचेज से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? ऑल इज रिलेटेड टू हायर परचेज. बेटा अगर सब हायर परचेज से रिलेटेड है तो अपने को पूरा कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. कि क्या कैलकुलेट करोगे, कैसे होगा, एवरीथिंग. बराबर है. मशीन का कॉस्ट अपना 20 lakhs है, याद रखना. मशीन का कॉस्ट 20 lakhs है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है. एचपी का पीरियड मतलब पीरियड ऑफ हायर परचेज अपना कितना है? 3 years है. कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स भी दिया है 12%. टैक्स रेट इज ऑल्सो गिवन और डेप्रिसिएशन एज पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड दिया है. ठीक है, एवरीथिंग इज गिवन. डेप्रिसिएशन एज पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी दिया है. सैल्वेज वैल्यू भी दिया है. पीवी ऑफ ₹1 at 12% भी दिया है. एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. तो ये पूरा आपका क्वेश्चन है. ठीक है, अब इसी के बेसिस पे अपने को सम सॉल्व करना है. तो लेट्स गेट रेडी. अब इसमें आपका वही जो आपने टेबल बनाया था ना अभी, वो टेबल इसमें भी आएगा. तो एक रिवीजन इधर भी हो जाएगा. बट इधर इंटरेस्ट रेट गिवन है, याद रखना. इंटरेस्ट रेट इज गिवन. ठीक है, तो उसका सबसे मेन फंडा है. देखो ठीक है. हाँ, तो इसमें भी अपना वही फंडा यूज करना अपने को. याद रखना इंटरेस्ट रेट गिवन है और डाउन पेमेंट दिख रहा है क्या? डाउन पेमेंट नहीं है. ठीक है, चलो तो देखो आ जाओ. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व द सम. Step by step we will going to solve it. चलो अब देखो, पूरा क्वेश्चन आपने देखा. आपको ये पता चलता है कि 15% का इंटरेस्ट है. ठीक है,
फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 15%, इसका मतलब फ्लैट रेट है मतलब क्या, 20 लाख का 15% आ जाएगा, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। 20 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 3 लाख, बराबर है, इनटू कितने साल, 3 इयर्स तक के लिए, तो नॉर्मली 9 लाख आ जाएगा। देखो फ्लैट रेट बोला इसलिए, हाँ, तो इसमें कैसे कैलकुलेशन अपने को करना है वो देखते हैं, आ जाओ स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू सॉल्व इट। ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक मेथड और यूज होगा, उसके लिए मैं थ्योरी भी बताऊंगा आपको, नोट्स में बना के दिया मैंने, वो भी याद रख लेना, क्योंकि उसी में सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए उसका नोट्स बनाया मैंने। चलो तो देखो सबसे पहली बात, सॉल्यूशन, कंपनी का नाम है सोनल फाइनेंस लिमिटेड, सोनल फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, कंपनी नेम इज व्हाट बेटा, सोनल फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अभी यहां मैं एक चीज दिखा देता हूं आपको, देखो पूरे क्वेश्चन में आपको इधर पहली बात तो डाउन पेमेंट नहीं दिया है, डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज नॉट गिवन, कि गिवन है, देख लो, देखो पूरे क्वेश्चन में डाउन पेमेंट भी नहीं दिया है और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी नहीं दिया है, तो आ जाओ इधर मैं लिख देता हूँ समझने के लिए, डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज नॉट गिवन, ठीक है, इज नॉट गिवन, ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट कैलकुलेट, चलो तो पहला सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे इधर, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दिया है, तो फर्स्ट इंटरेस्ट, आ जाओ इंटरेस्ट, ठीक है। चलो अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अभी कोई फॉर्मूला यूज होगा नहीं, डायरेक्टली अपना निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो एकदम नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल स्टेप आपको फॉलो करना है, लॉजिक। नाउ इफ यू गॉट द इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट देख लिया ना आपने कैसे निकला, नो डाउन पेमेंट, नो इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज गिवन, देयरफॉर फर्स्ट कैलकुलेटेड इंटरेस्ट 15% ऑफ, देखो 15% ऑफ रुपीज 20 लाख फॉर 3 इयर्स, अब फ्लैट रेट दिया है तो डायरेक्टली 20 लाख का 15% कितना हो गया, 3 लाख, फॉर 3 इयर्स के लिए कितना हो गया, 9 लाख, फ्लैट रेट है, उसके बेसिस पे आपने कैलकुलेट किया। अब हायर परचेज प्राइस निकाल लो, अब आपको पता है कैश प्राइस आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है 20 लाख रुपीस, हाउ मच, 20 लाख रुपीस, प्लस इंटरेस्ट कितना है अपना, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट दैट इज 9 लाख, इंटरेस्ट कितना दिया आपने को, 9 लाख, तो बेटा टोटल कितना आ गया, हायर परचेज प्राइस 29 lakhs, ये अपना हायर परचेज प्राइस आ गया, हाउ मच, 29 lakhs का अपना क्या आ गया बेटा, हायर परचेज प्राइस, गॉट इट, क्लियर है, ये हायर परचेज प्राइस अपने को 29 लाख रुपीस आ गया, क्लियर। अब बेटा इसके बेसिस पे आप इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हो, बराबर है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट भी आपको कुछ नहीं दिया है, तो क्या करोगे आप, ये जो 29 lakhs है 3 इयर्स है, तो 3 से डिवाइड कर दो, वही करना पड़ेगा अपने को, और तो कुछ है नहीं अपने पास, ठीक है। तो आ जाओ फिर इंस्टॉलमेंट निकालो, तो ये अपना हायर परचेज प्राइस आ गया, राइट है।
अभी हम लोग निकाल लेते हैं इंस्टॉलमेंट, एचपी इंस्टॉलमेंट, स्टेप बाय स्टेप। सी ये देख लो लास्ट पेज, डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट था, देन इंटरेस्ट आ गया तो हायर परचेज प्राइस निकाल लिया। हायर परचेज प्राइस कैसे आएगा, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट अमाउंट 29 lakhs, देन ओके आफ्टर दैट एचपी इंस्टॉलमेंट निकाल लो। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स, तो सिंपल ना, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपल डायरेक्टली कितना 29 lakhs है ना हायर परचेज प्राइस, 29 lakhs, 29 lakhs divided by how many years, 3 years। ओके चलो बच्चा लोग कर लो, 29 lakhs डिवाइड बाय 3 years कितना आ रहा है। ओके तो आपका इंस्टॉलमेंट बन, देखो इंस्टॉलमेंट बन गया कितना बेटा, इंस्टॉलमेंट विल बी 9,66,667, 9,66,667 पर एनम आ गया, ये आपका इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, दिस इज व्हाट योर इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट आ गया। गॉट इट, क्लियर है, बराबर बेटा, याद रहेगा। अब सुनो, अब सबसे बड़ी बात, सबसे मेन चीज, देखो आपने कैलकुलेट तो कर लिया, आपने इंटरेस्ट निकाल लिया, हायर परचेज प्राइस निकाल लिया, मतलब हायर परचेज प्राइस, फिर हायर परचेज प्राइस के बेसिस पे आपका एक इंस्टॉलमेंट आ गया, इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट आ गया। ठीक है, अब बेटा आप सबको पता है कि इंटरेस्ट जो होता है हायर परचेज में, इंटरेस्ट नॉर्मल सी बात है, इंटरेस्ट क्या होता है, सेम तो रहेगा नहीं। इंटरेस्ट इनिशियली क्या होगा, इंटरेस्ट ज्यादा भरना पड़ता है, उसके बाद जैसे जैसे आपका कैश प्राइस जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिड्यूस होगा तो इंटरेस्ट भी रिड्यूस होगा। तो हमेशा याद रखने का, इंटरेस्ट इनिशियली ज्यादा रहेगा, मोर रहेगा, एंड देन इट रिड्यूसेस। तो 9 लाख इंटरेस्ट को आप तीनों साल में इक्वल डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, याद रखो, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, SOYD। क्या, SOYD। तो SOYD कब यूज करना है उसके लिए मैंने एक नोट लिख दिया है, मतलब नोट दे दिया है पीपीटी में, वो खाली आपको याद रखना है, बराबर है। तो देखो SOYD, सी हियर, देखो सी व्हाट इज गिवन, ध्यान से देखो, देखो क्या बोल रहा है, व्हेन डाउन पेमेंट इज नॉट गिवन, डाउन पेमेंट अपने को क्वेश्चन में दिया है क्या, इस क्वेश्चन में जो कर रहे हैं हम लोग नहीं दिया है, ठीक है, एंड इंटरेस्ट अमाउंट एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट आर टू बी कैलकुलेटेड, डाउन पेमेंट नहीं दिया है और इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ा, कैलकुलेट किया ना इंटरेस्ट अमाउंट कितना, 20 लाख का 15% फॉर 3 years इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट किया, एक लमसम अमाउंट आया इंटरेस्ट का, फिर इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट किया, इंस्टॉलमेंट में भी अपने को एक लमसम अमाउंट मिल गया 29 lakhs, then then at that time for bifurcation of interest we have to use sum of the year digit method, sum of the year digit, क्योंकि because what initially interest amount क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, सेम तो होगा नहीं इंटरेस्ट, इनिशियली इंटरेस्ट अमाउंट मोर होगा और उसके बाद इन कंसेक्यूटिव ईयर्स में वो डिक्रीज होते जाएगा, जैसे जैसे आपका इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में तो प्रिंसिपल भी रहेगा ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट जैसे जैसे पेमेंट होगा वैसे आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम होगा, तो बेटा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम होगा तो इंटरेस्ट भी तो कम होगा ना, तो इंटरेस्ट सेम तो होने का चांसेस ही नहीं है ना बेटा। तो वही फंडा है कि बिकॉज इनिशियली इंटरेस्ट अमाउंट, इनिशियली आपको स्टार्टिंग में इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका ज्यादा होता है, जो लोन है जो हायर परचेज पे लिया है आपने उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस स्टार्टिंग में ज्यादा होगा, इसलिए इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा,
फिर जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाओगे आपका इंटरेस्ट भी रिड्यूस होते जाएगा, बराबर है। तो जैसे एग्जांपल दिया ना मैंने इधर, लमसम इंटरेस्ट अमाउंट इज कितना आया, आपने एग्जांपल में अपना सम कर रहे हैं उसमें भी इंटरेस्ट अमाउंट लमसम कितना आया 9 लाख, एंड टोटल पीरियड अपना 3 इयर्स है। तो बाइफरकेशन करने के लिए, इंटरेस्ट का बाइफरकेशन करने के लिए अपने को एसओवाईडी यूज करना है। एसओवाईडी मतलब 3:2:1 का रेशियो, ठीक है। एसओवाईडी तो 3 इयर्स है ना, तो कैसा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओ, 3:2:1, 3:1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3:1। 4 ईयर रहेगा तो 4:3:2:1, 5 ईयर रहेगा तो 5:4:3:2:1, ऐसा जाने का। दैट इज व्हाट एसओवाईडी, सम ऑफ द ईयर डिजिट, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, लॉजिक देखो, 3 ईयर मतलब अब जो भी इंटरेस्ट आया 9 लाख उसको 3 से डिवाइड, मतलब 9 लाख इंटू 3 बाय कितना हो जाएगा, 3:2:1, 3/6 कर लो तो आपको इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा 4,50,000। सेकेंड ईयर में देख रहा है इंटरेस्ट डिक्रीज होएगा, तो वो करोगे तो कितना आ गया 3 लाख। फिर थर्ड ईयर में देखो इंटरेस्ट और डिक्रीज होएगा, तो आ गया ना, लॉजिक के हिसाब से आ गया कि नहीं, मालूम पड़ा। यस यस आर्यन परफेक्ट, यस दे यूज इट। तो बेटा सिंपल सा फंडा है, जैसे जैसे ईयर आएगा डिक्रीज हो रहा है, कॉमन सी बात है, वैसे वैसे आपका पेमेंट भी होते जाएगा, पेमेंट होगा तो इंटरेस्ट भी डिक्रीज होगा। तो हमेशा याद रखने का, इनिशियली इंटरेस्ट अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है, उसके बाद डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ द ईयर डिजिट में आपको 3:2:1, 5 ईयर्स रहेगा तो बोलो क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स रहेगा तो 5:4:3:1, बस उसके बेसिस पे डिवाइड कर दो, सिंपल सा फंडा, ओके। याद रहेगा, भूलना नहीं, यही है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। फिर नेक्स्ट जो स्लाइड है ना उसमें भी सेम ही दिया मैंने ताकि आपको याद रहे। सी कर गया, देखो अब ये भी वही चीज है, ये दिख रहा है स्लाइड में, सेम है, वो तो वही है, डाउन पेमेंट इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट अमाउंट एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट आर टू बी कैलकुलेटेड, एक लमसम अमाउंट गॉट, वो तो पीछे वाला ही हो गया। तो सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड करना है। अब क्या होता है, कभी कभी सेम वही चीज, डाउन पेमेंट नॉट गिवन एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट आर इक्वल, जैसे अपने केस में आया ना, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना आया, 9,66,667, 667 आया ना, 9,66,667 पर ईयर आया, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट इक्वल है और लमसम इंटरेस्ट इज गिवन, एक लमसम इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट को बाइफरकेट करना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि इंटरेस्ट इक्वली तो बाइफरकेट होगा नहीं। हायर परचेज है तो भाई आपको क्या करेगा, इंटरेस्ट हमेशा इनिशियली ज्यादा रहेगा, स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगा और फिर रिड्यूस होते जाएगा, तो उधर अपने को सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड ही लेना है। ऐसा केस है तो सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, दैट्स इट। और कभी भी याद रखो सम ऑफ द ईयर डिजिट में, देखो सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड यूज कर रहे हो आप, बराबर है, बाइफरकेशन के लिए। तो जब इंटरेस्ट टेबल बनाओगे ना, इंटरेस्ट टेबल, तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या लेना है, ओपनिंग कैश प्राइस ही लेना है, ये भी एक याद रखो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है आपको, ओपनिंग कैश प्राइस। अगर आप एसओवाईडी यूज कर रहे हो तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या रहेगा, एसओवाईडी में स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओपनिंग कैश प्राइस ही रहेगा। तो ये बेसिक नोट्स है याद रखने का, ठीक है, मालूम पड़ा। इसमें ये वाला जो पॉइंट है वो तो रिपीटेड है, पीछे वाला ही सेम, ये भी एक तरह से वही है, खाली घुमा के दिया बस, और कुछ नहीं, एक ही मतलब है, ठीक है। तो याद रखना, याद रखने के लिए दिया है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद नाउ डू इट, एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड ऑन व्हाट, एसओवाईडी, एसओवाईडी मेथड। एसओवाईडी मतलब क्या होता है, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, ठीक है। तो अभी क्या करना है इसमें, सिंपल सा फंडा, वही आ जाओ, क्या बना लो ना इधर, ईयर बराबर ईयर है, वो तो वैसे भी डायरेक्टली 3:2:1 ही आ जाएगा, डायरेक्टली उसको बाइफरकेट करो, ईयर रेशियो के लिए नॉर्मल, फिर आपका जो भी अमाउंट रहेगा वो बाइफरकेट कर देने का, ठीक है। तो ये तो खाली एक नॉर्मल फॉर्मेट है, नहीं बनाओगे तो फिर भी चलेगा, खाली याद रखना कौन सा रेशियो आ जाएगा, 3 इयर्स है तो क्या हो जाएगा, एलोकेशन क्या हो जाएगा, 3:2:1, 3:2:1 के रेशियो में अपने को एलोकेट करना है, ठीक है, क्या 3:2:1,
3 इयर्स है ना, तो 3:2:1, ठीक है। तो वो 9 lakhs जो आएगा, 9 lakhs उसको बाइफरकेट कर दो, 9 lakhs इंटू 3/6, तो पहला आ जाएगा 4,50,000, फिर 9 lakhs ये फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, ठीक है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, ये करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं से करेंगे सेम। फिर 9 lakhs इंटू व्हाट 2/6,